दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है ग्राम समाज एवं विकास। जी हाँ, यदि आप यूपी राजस्व लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें टॉप मोस्ट सेलेक्टेड 35 क्वेश्चन लिए गए हैं और मेरा दावा है कि इनसे आपको एक या दो क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना रुकावट मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दूं, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 90 डेसिबल, दूसरा है 100 डेसिबल और तीसरा है 120 डेसिबल और चौथा विकल्प है 150 डेसिबल। तो आपको बता दें कि ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा 90 डेसिबल। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है चांदी का उत्खनन, दूसरा है अंडा और चिकन का उत्पादन और तीसरा है कपास का उत्पादन और चौथा विकल्प है स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो देखिए, भारत में जो रजत क्रांति है ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है विकल्प बी, अंडा और चिकन उत्पादन से। याद रखेंगे। और जो लाल क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो जो लाल क्रांति आपकी है वो मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। याद रखेंगे। और जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति आपके सरसों से उत्पादन यानी सरसों के उत्पादन से संबंधित है। तो ये क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है पत्ती, दूसरा है पंखुड़ी और तीसरा है वाहिदल और चौथा ऑप्शन है वर्तिकाग्र। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले बता दें, हमारे देश में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ये होता है जम्मू और कश्मीर में। याद रखेंगे, जम्मू और कश्मीर में पूछा जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है वर्तिकाग्र, यानी विकल्प डी इसका सही होगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। तो देखिए, पहली बात तो जो हार्स पावर है वो शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक है। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। और प्रायः जो मशीनों की शक्ति है वो वाट में नापी जाती है। किस में? वाट में। और साथ ही साथ हार्स पावर यानी एचपी, हार्स पावर में नापी जाती है। और आपको बता दें कि एक हार्स पावर ये 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 746। तो आपका विकल्प भी सही होगा। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, और अभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू,
दूसरा है जगजीवन राम, तीसरा सिकंदर वक्त और चौथा विकल्प है यानी विकल्प डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। अभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है, स्टेटमेंट किसका आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये उद्गार आपका है, स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, यानी विकल्प ए सही होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, पूछा गया है, जो किस्मों से संबंधित है फसलों के। तो प्रश्न है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। ललित एक किसकी उत्तम किस्म है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आम, संतरा, पपीता और अमरूद। तो आपको बता दें कि जो ललित है ये अमरूद की एक उन्नत किस्म है। किसकी है, अमरूद की। तो ललित से पूछा गया है किसकी उत्तम किस्म है, तो ये अमरूद की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर कितनी होती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 10 किलोग्राम, दूसरा है 25 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 15 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 30 किलोग्राम। तो आपको बताना है कि चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर में बीजारोपण की दर कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 15 किलोग्राम, याद रखेंगे, यानी विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है खीरा, दूसरा है फली और तीसरा तरबूज और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, तरबूज, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका ये भी फसलों के किस्मों से संबंधित है। पूसा क्वेश्चन है, पूसा रसराज किसकी उत्तम किस्म है। पहला ऑप्शन है तरबूज, दूसरा है टमाटर, तीसरा है खरबूजा और चौथा ऑप्शन आपका है खीरा। तो आपको बताना है कि पूसा रसराज किसकी उत्तम किस्म है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, ये खरबूजे की उत्तम किस्म है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। तो पहला विकल्प है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है उपनिषद और तीसरा है रामायण और चौथा विकल्प आपका है महाभारत। तो आपको बताना है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो ये सर्वप्रथम इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ, यानी विकल्प ए सही आपका होगा, याद रखेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। अगला क्वेश्चन है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। पहला है उत्तर प्रदेश और पंजाब, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है झारखंड और उत्तराखंड और चौथा विकल्प है गुजरात और मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी है, यानी आगे हैं। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य जो है वो सबसे आगे है,
यानी कूड़े से हरित ऊर्जा के निर्माण में। तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? पहला विकल्प है 1%, दूसरा है 7%, तीसरा है 4% और चौथा विकल्प है 13%। तो आपको बताना है सही विकल्प कि कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प ए, 1%। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? यानी वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह यानी पृथ्वी पर कितने वृक्ष हैं? पहला ऑप्शन है 422 बिलियन, दूसरा ऑप्शन है 3 ट्रिलियन, तीसरा ऑप्शन है 400 बिलियन और चौथा ऑप्शन है कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प बी, 3 ट्रिलियन। यानी 3 ट्रिलियन वृक्ष अनुमानतः इस ग्रह पर यानी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। यानी इतने वृक्ष हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। कितने प्रतिशत में परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? यानी ऐसे कितने प्रतिशत परिवार हैं जिनमें परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 71%, दूसरा है 75% और तीसरा ऑप्शन आपका है 80% और चौथा ऑप्शन है 85%। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत परिवार की रसोई में लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा विकल्प डी, 85%। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? यानी किस फसल से इसकी हेरफेर की जाती है? यानी हेरफेर का मतलब यहाँ पर है कि किस फसल के बाद गेहूं की फसल बोई जाती है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, धान। यानी गेहूं की फसल की हेरफेर धान से की जाती है। यानी धान के बाद इसकी बुआई की जाती है। तो उत्तर भारत में गेहूं की जो फसल है इसकी हेरफेर किससे की जाती है? ये धान से की जाती है मुख्यतः। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है वनीकरण और तीसरा ऑप्शन है ईंधन संरक्षण और चौथा ऑप्शन है परिवार नियोजन। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प डी, परिवार नियोजन। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना ये कब लागू की गई? पहला ऑप्शन है 1954 ईस्वी, दूसरा है 1978 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1992 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1991 ईस्वी। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना ये 1992 में लागू की गई। किसान में 1992 में, यानी इसका विकल्प सी सही होगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लखनऊ योजना का संबंध किससे है? आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा से, दूसरा है आवास विकास से, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा प्रसार से और चौथा ऑप्शन है परिवहन विकास से। तो आपको सही विकल्प बताना है कि लखनऊ योजना का संबंध किससे है। तो आपको बता दें कि लखनऊ योजना का जो संबंध है वो परिवहन विकास से है, यानी इसका विकल्प डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपको बताना है कि किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। पहला ऑप्शन है 18 जून 1999, दूसरा है 18 जून 2004, तीसरा ऑप्शन है 18 जून 2001 और चौथा ऑप्शन है 18 जून 2006। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। तो सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका सही उत्तर होगा, यानी सही ऑप्शन होगा विकल्प सी, 18 जून 2001 को। याद रखेंगे, यानी 18 जून 2001 को ये उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 5 मार्च 1988, दूसरा है 9 अप्रैल 1999 और तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1999 और चौथा ऑप्शन है 9 अक्टूबर 1985। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई। तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1999। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बीमा योजना कब शुरू की गई, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2004, 2005, दूसरा ऑप्शन है 2008, 2009, तीसरा ऑप्शन है 2011, 2012 और चौथा ऑप्शन है 2014, 2015। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किसान बीमा योजना कब शुरू की गई। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2004, 2005। 2004-2005 में उत्तर प्रदेश में किसान बीमा योजना शुरू की गई है। तो इसका विकल्प ए सही होगा। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और योजनाओं से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई। पहला ऑप्शन है 2003 में, दूसरा है 2004 में, तीसरा ऑप्शन है 2005 में और चौथा ऑप्शन है 2007 में। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू हुई, यानी कब आरंभ हुई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2003 में, यानी विकल्प ए सही होगा। याद रखेंगे, 2003 में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना ये शुरू की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना आपको बताना है किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है शिक्षा से, दूसरा है रोजगार से, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है स्वास्थ्य से, यानी विकल्प सी सही है। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है कि राज्य में महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई थी। पहला विकल्प है 2006-2007 में, दूसरा है 1995-1996 में और तीसरा ऑप्शन है 1992-1993 में, चौथा ऑप्शन है 2001 में। तो आपको सही विकल्प पहचानना है कि उत्तर प्रदेश में यानी राज्य में महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प सी, 1992-93 में।
याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आशा का संबंध किससे है? आपको बताना है आशा का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है गरीबी, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य और चौथा ऑप्शन है सुरक्षित प्रसव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, सुरक्षित प्रसव। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना ये कब शुरू की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1991 1992, दूसरा ऑप्शन है 1988 1989, तीसरा ऑप्शन है 1994 1995 और चौथा ऑप्शन है 1999 2000। तो आपको बताना है इसमें कि प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना ये कब शुरू की गई। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1999 2000 में शुरू की गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया था, यानी आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ये कब स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन है 1971 में और दूसरा ऑप्शन आपका है, ये मिसप्रिंटिंग है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं 1976 में और चौथा ऑप्शन है 1982 में। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1976 में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आसरा योजना का संबंध किससे है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मुफ्त आवास, दूसरा ऑप्शन है सफाई अभियान और तीसरा ऑप्शन है शरणार्थी गृह और चौथा ऑप्शन आपका है रोजगार। तो आपको बताना है कि आसरा योजना का संबंध किससे है। तो जैसा कि शब्द से ही आपको आभास हो रहा है आसरा, तो आसरा मनुष्य कहाँ लेता है? अपने घर में, आवास में। तो इसका सही ऑप्शन होगा मुफ्त आवास, विकल्प ए, यानी इसका विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को कब प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1991, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1992, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1993 और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1994। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एम्बुलेंस 102 का संबंध किससे है? दोस्तों आपको फिर से बता दूं कि इस सेट में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन इनमें से देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार फिर कह रहा हूँ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पर, एम्बुलेंस 102 का संबंध किससे है? पहला है शिक्षा, दूसरा है दुर्घटना और तीसरा ऑप्शन है पुलिस और चौथा ऑप्शन है महिला प्रसव। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, महिला प्रसव, यानी एम्बुलेंस 102 का संबंध महिला प्रसव से है। अगले प्रश्न पर आते हैं, डायल 1090 का संबंध किससे है? याद रखेंगे। ये निश्चित रूप से इनमें से पूछा जाना है कि डायल 102, डायल 1090 का संबंध किससे है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा से, दूसरा है किसान से, तीसरा है महिला सुरक्षा से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा
महिला सुरक्षा से, यानी विकल्प सी आपका सही होगा। डायल 1090 का संबंध किससे है? तो यह है महिला सुरक्षा से, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आईसीटी योजना का संबंध किससे है? क्वेश्चन एक बार फिर जान लीजिए, आईसीटी योजना का संबंध किससे है आपको बताना है। तो पहला विकल्प है व्यापार, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है रोजगार और चौथा विकल्प है संचार। तो आपको बताना है कि आईसीटी योजना का संबंध किससे है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, आईसीटी योजना का संबंध संचार से है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1982 में, दूसरा ऑप्शन है 1984 में, तीसरा है 1986 में और चौथा ऑप्शन है 1988 में। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था की कब की गई। तो चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1982 में, यानी 1982 में उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था की गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। गोकुल पुरस्कार का संबंध किससे है? ये आपको बताना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोकुल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आपको सही उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध के उत्पादन से, दूसरा है मांस के उत्पादन से, तीसरा है फसल के उत्पादन से और चौथा ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो आसान क्वेश्चन है, इसको आप वैसे ही अनुमान लगा सकते हैं। भाई गोकुल में श्री कृष्ण जी का वास रहा है और वो गायें पालते थे, तो गायों से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। तो इसका सही जो आपका आंसर होगा वो विकल्प ए होगा। गोकुल पुरस्कार का जो संबंध है ये दुग्ध उत्पादन से है, याद रखेंगे। यानी 34 का विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है और क्वेश्चन है प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2006, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2007, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 2004 और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2005। तो आपको बताना है इसमें कि प्रदेश में जननी सुरक्षा को कब प्रारंभ किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और आगे भी चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट पर वीडियो आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।